तो नमस्कार। आज हम न्यू टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है ह्रास, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक तरह से आप जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट को क्लियर होगा, या फिर आप लोग के कुछ न कुछ कहीं ना कहीं आप इसका नाम सुने होंगे कि डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं। डेप्रिसिएशन एक प्रकार से स्थायी संपत्ति पर लगने वाला एक प्रकार से व्यय है, एक्सपेंसेस है। यानी कि जब भी हम स्थायी संपत्ति के व्यवसाय में जब भी हम स्थायी संपत्ति का प्रयोग करते हैं, उसके साथ साथ उत्पादन कार्य में जैसे कुछ भी संपत्ति लगी होती है तो उसमें कुछ न कुछ उसका प्रयोग होता है। तो धीरे धीरे जो मूल्य में कमी होती है, कॉस्ट वैल्यू होती है, वो धीरे धीरे नील की ओर जाने लग जाती है या कम होने लगता है। तो कम होने का रीज़न ये है कि उत्पादन कार्य में वो लगी हुई है। यानी कि जब भी किसी स्थायी संपत्ति के मूल में जब भी किसी स्थायी संपत्ति का प्रयोग वर्ष दर वर्ष होते रहता है, और जब उसके मूल में कमी होती है, उस कमी को ही हम ह्रास कहते हैं। इस कमी को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसमें परिभाषा के रूप में बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो परिभाषा दिया है, लेकिन उसके संबंध में उसका कुछ मीनिंग है। जैसे उत्पादन कार्य में लगी प्रत्येक स्थायी संपत्ति धीरे धीरे अपना मूल खोने लगती है। यानी उत्पादन कार्य में स्थायी संपत्ति जैसे बिल्डिंग है, भवन है, मशीन है आदि बहुत सारे ऐसे संपत्तियाँ होती है जो उत्पादन कार्य में हेल्प करती है। तो उनके मूल में अगर उनका प्रोडक्शन करते जाए, उससे प्रोडक्शन लेते जाए, तो उनके मूल में धीरे धीरे वो कमी होने लग जाती है। तो समय के साथ साथ इन संपत्ति के मूल में कमी होती है या गिरावट होती है। इसी गिरावट को ही हम ह्रास कहते हैं। इसके बाद संस्था के लिए ये लाभप्रद मतलब कम होता है। मतलब संस्था के लिए, व्यवसाय के लिए धीरे धीरे इसके मूल्य में कमी होते रहता है। यह आवश्यक हो जाता है कि संपत्ति की लागत में जो कमी हुई है, कमी का भार है, उन वर्षों में अप्लाई किया जाए जिन वर्षों में यह संपत्ति प्रयोग में लाई गई थी। यानी अगर 3 वर्ष तक इसका प्रयोग किया गया था तो 3 वर्षों में उसके वैल्यू देखेंगे कि उसका वैल्यू एक्चुअल में 3rd ईयर क्या है। जैसे फर्स्ट ईयर अगर हम जो भी मूल्य पर जो वस्तु संपत्ति खरीदते हैं तो नेक्स्ट ईयर उस संपत्ति का मूल्य कम होगा, फिर नेक्स्ट ईयर उस संपत्ति का मूल्य कम होगा। वो कम क्यों होगा, रीज़न क्या है? तो बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिसमें कम होने का है। पहला तो रीज़न ये है उसका प्रयोग होता है उत्पादन कार्य में, और रीज़न मैं अलग से डिस्कशन करूँगा। पहले ये देख लेते हैं कि हम ह्रास को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ह्रास को एक सिंपल लैंग्वेज में हम देख सकते हैं कि जब भी स्थायी संपत्ति के मूल्य में या उसके प्रयोग में या धीरे धीरे उसके प्रयोग करने पर जो मूल्य में कमी होती है उसे हम ह्रास कहते हैं। उसके मूल्य में गिरावट होती है, उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये व्यवसाय के लिए एक्सपेंसेज है। व्यवसाय में एक्सपेंस के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे हम पहले देखे थे कि फाइनल अकाउंट बनता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन करके लिखते हैं, और संपत्ति साइड में उसको हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं संपत्ति साइड में जिससे भी जो भी संपत्ति से संबंधित है उस संपत्ति इसमें माइनस करके जितनी वैल्यू है उसको वैल्यू माइनस करके लिखा जाता है। और इसमें इसको जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है वो बुक वैल्यू पर किया जाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर किया जाता है, ना कि मार्केट प्राइस पर। तो इसलिए इसमें बुक वैल्यू का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके साथ साथ इसके बहुत सारे फार्मूले हैं। फार्मूले के आधार पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। अभी हम नेक्स्ट फिर से अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग वीडियो में हम उसके वैल्यू, रीजन, कैलकुलेशन, अकाउंट कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो अभी आप लोग यही समझिए कि जो ह्रास है एक प्रकार से व्यय है जो व्यवसाय के लिए होता है और जो स्थायी संपत्ति पर ही लगता है, और स्थायी संपत्ति के प्रयोग करने पर ही इसका उसमें मूल्य में कमी होती है। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास बात करेंगे। थैंक यू।